नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में बहुत से देश है और हर देश की अपनी खुद की एक अलग पहचान और संस्कृति है। और इसी पहचान और संस्कृति को दिखाने के लिए दुनिया के हर देश के पास अपने खुद के राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक होते हैं, जिससे वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। इसीलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, राष्ट्रीय ध्वज। 22 जुलाई साल 1947 को भारत की संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। दोस्तों, तिरंगे में 3 रंग है। पहला रंग है केसरिया। केसरिया रंग त्याग और बलिदान को दर्शाता है, तो वहीं पर सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता को दर्शाता है। तो वहीं पर हरा रंग हमारे देश की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, राष्ट्रीय चिन्ह। यह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में शीर्ष की सत्य अनुकृति है, जो कि सारनाथ के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, भारत सरकार ने 26 जनवरी साल 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता प्रदान की थी। नंबर 3, दोस्तों, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जिसे लिखा था श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इसे गाने में पूरे 52 सेकंड लगते हैं। तो वहीं पर भारत के राष्ट्रीय गीत के तौर पर वंदे मातरम जाना जाता है, जो कि श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। नंबर 5, दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पशु के तौर पर सिंह को जाना जाता है, तो वहीं पर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को जाना जाता है, और राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल के रूप में कमल को स्वीकार किया गया है। नंबर 6, दोस्तों, भारत में भारत रत्न सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है, और इसकी शुरुआत साल 2 जनवरी 1954 से की गई थी। दोस्तों, आम भारत का राष्ट्रीय फल है, तो वहीं पर हॉकी को भारत के राष्ट्रीय खेल के तौर पर जाना जाता है। नंबर 7, दोस्तों, गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर के रूप में जाना जाता है। बात की जाए अगर पेड़ों के बारे में, तो राष्ट्रीय वृक्ष के तौर पर बरगद को जाना जाता है। वहीं पर बात की जाए राष्ट्रीय नदी के बारे में, तो राष्ट्रीय नदी के तौर पर गंगा की पावन धारा को राष्ट्रीय नदी के तौर पर जाना जाता है। बात की जाए राष्ट्रीय दिवस के बारे में, तो भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। दोस्तों, बात की जाए राष्ट्रीय लिपि के बारे में, तो संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक लिपि कहा जाता है। नंबर 8, दोस्तों, बात की जाए राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में, तो यह दर्जा शाह कैलेंडर को प्राप्त है, जिसे 1957 में कमेटी के द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की सहायता से तैयार किया गया था। दोस्तों, इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा को भी शामिल किया गया था। नंबर 10, दोस्तों, राष्ट्रीय सरीसृप के तौर पर किंग कोबरा को जाना जाता है, तो वहीं पर राष्ट्रीय विरासत पशु के तौर पर हाथी को जाना जाता है। बात की जाए अगर सब्जी के बारे में, तो राष्ट्रीय सब्जी के तौर पर कद्दू को जाना जाता है, तो वहीं पर राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव के तौर पर लैक्टोबैसिलस डेल एविका को जाना जाता है, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है।